हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं जीव विज्ञान के और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में किसमें भ्रूण नहीं पाया जाता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है अनावृत बीजी में, दूसरा है टेरिडोफाइट्स में, तीसरा है शैवाल में, चौथा है ब्रायोफाइट्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैवाल में। शैवाल क्लोरोफिल युक्त ऐसे पादप होते हैं जिनके जननांग एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय होते हैं। शैवाल के विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीली हरित शैवाल को रखा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है ब्रायोफाइटा में, दूसरा है टेरिडोफाइट्स में, तीसरा है जगत मोनेरा में, चौथा है क्राइसोफाइटा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगत मोनेरा में। नीली हरित शैवाल को जगत मोनेरा में रखा गया है। जगत मोनेरा की बात करें तो इस जगत में एक कोशिकीय असीम केंद्रकीय जीवधारी रखे गए हैं। आपको बता दें, जीवाणु, नीली हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा इत्यादि इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीवधारी हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों का लाल रंग होता है। किसके कारण रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है आर फाइकोरिथ्रिन के कारण, दूसरा है जैंथोफिल के कारण, तीसरा है कैरोटीनॉयड के कारण, चौथा है आर फाइकोसाइनिन के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर फाइकोरिथ्रिन वर्णक के कारण। रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है क्योंकि इस वर्ग के शैवालों में आर फाइकोरिथ्रिन वर्णक मौजूद होता है। आपको बता दें, कैरोटीनॉयड सभी शैवालों, चाहे वह हरे शैवाल हों, भूरे शैवाल हों या फिर लाल शैवाल हों, सभी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है मंड, तीसरा है फ्लोरिडियन मंड, चौथा है वसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लोरिडियन मंड। रोडोफाइसी लाल शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में फ्लोरिडियन मंड पाया जाता है, जो कैसा होता है, जो ग्लाइकोजन की भांति ही होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक पाया जाता है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है रोडोफाइसी में, दूसरा है फियोफाइसी में, तीसरा है मिक्सोफाइसी में, चौथा है जैंथोफाइसी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फियोफाइसी में। फियोफाइसी में फ्यूकोजैंथिन मुख्य वर्णक पाया जाता है। आपको बता दें, फ्यूकोजैंथिन फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल के सदस्यों के हरे रंग को छिपा देता है, जिस कारण भूरे शैवाल भूरे रंग के दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, भूरे शैवाल में परहरिम्बी के स्थान पर होता है। चार ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है परहरिम ए, दूसरा है परहरिम बी, तीसरा है परहरिम सी, चौथा है परहरिम डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, परहरिम सी। भूरे शैवाल में परहरिम बी के स्थान पर परहरिम सी पाया जाता है। आपको बता दें, तीनों शैवालों में परहरिम ए तथा कैरोटीनॉयड कॉमन होता है।
अगला प्रश्न है, सभी शैवालों में उपस्थित होता है। अभी मैंने ऊपर बताया, आई होप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है पर्णहरिम ए तथा बी, दूसरा है पर्णहरिम बी तथा कैरोटीन, तीसरा है जैंथोफिल, चौथा है पर्णहरिम ए तथा कैरोटीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्णहरिम ए तथा कैरोटीन। यह सभी शैवालों में उपस्थित होता है, कॉमन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शैवाल समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी है। आपको बता दें, शैवालों में लैंगिक जनन 3 विधियों समयुग्मकी, असमयुग्मकी एवं विषमयुग्मकी द्वारा होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शैवाल है जो समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है क्लैमिडोमोनास, दूसरा है नोस्टॉक, तीसरा है वोल्वॉक्स, चौथा है यूलोथ्रिक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लैमिडोमोनास। यह शैवाल अपना लैंगिक जनन तीनों विधियों समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी द्वारा करता है। बात करें वोल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स की, तो वोल्वॉक्स निह्वी शैवाल है जो हरित शैवाल है, और यूलोथ्रिक्स तो यह तंतुमय शैवाल है, यह भी हरित शैवाल है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसके अंतर्गत जिलेडियम तथा पोरफायरा आते हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है भूरे शैवाल, दूसरा है हरे शैवाल, तीसरा है ऑप्शन ए तथा बी दोनों, चौथा है लाल शैवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल शैवाल। लाल शैवाल यानी रोडोफाइसी के अंतर्गत जिलेडियम तथा पोरफायरा आते हैं। बात करें जिलेडियम की, तो जिलेडियम से प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ एगार एगार प्राप्त किया जाता है। बात करें पोरफायरा की, तो यह मनुष्यों के द्वारा भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला शैवाल है। अगला प्रश्न है, निम्न में स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है नोस्टॉक, दूसरा है स्पाइरोगायरा, तीसरा है क्लोरेला, चौथा है यूलोथ्रिक्स। आपको बता दें, स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स यह पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। अब पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जीवधारी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है, नोस्टॉक। ये स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है, जो किसके अंतर्गत आता है, जो जगत मोनेरा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से खाने योग्य कवक है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है पेनिसिलियम, दूसरा है म्यूकर, तीसरा है एगेरिकस, चौथा है राइजोपस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एगेरिकस। यह खाने योग्य कवक है। आपको बता दें, एगेरिकस यह बेसिडोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आने वाला कवक है। अगला प्रश्न देखिए, उसी से रिलेटेड है। एगेरिकस निम्न में से किस वर्ग का सदस्य है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है ड्यूटीरोमाइसिटीज, दूसरा है फाइकोमाइसिटीज, तीसरा है एस्कोमाइसिटीज, चौथा है बेसिडियोमाइसिटीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेसिडोमाइसिटीज। एगेरिकस बेसिडोमाइसिटीज वर्ग का सदस्य है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। 4 ऑप्शन है इसके लिए स्क्रीन पर। पहला है
पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, दूसरा है पेनिसिलियम नोटेटम से, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विकल्प ए व बी दोनों। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम तथा पेनिसिलियम नोटेटम दोनों से प्राप्त की जाती है। लेकिन बता दें आपको, सर्वप्रथम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से ही पेनिसिलिन प्राप्त की थी। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।